गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग तैयारी अच्छी चल रही होगी। और काफ़ी दिन हो गया बात किए हुए हम लोगों को। जाहिर सी बात है, बेवजह की किसी मुद्दे पे टॉपिक वीडियो बनाना कोई मतलब मुझे समझ में आता नहीं है। वैसे भी लाइफ में काफ़ी व्यस्तताएं रहती हैं, जॉब के साथ स्टडी करना थोड़ा सा ये सब चैलेंजेबल पार्ट होता है मेरे लिए। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, आर ओ के लिए अब जो तैयारी है वो और मुश्किल होती जा रही है अंतिम समय में। अच्छा, क्यों हो रही है ऐसा? क्योंकि आप लोगों को फील हो रहा होगा कि सारा पढ़ा हुआ भूल रहा है। बेशक ऐसा सबको फील हो रहा है, मुझे भी हो रहा है। लेकिन मैं सच बताऊं, अगर बहुत लंबे समय से आप तैयारी कर रहे हैं या बहुत अच्छे से आपने पढ़ाई की है, ठीक है, अब वो स्वरूप अलग अलग हो सकता है कि अच्छे से पढ़ाई करने का मतलब उसका ज़्यादा बार रटा है हमने, ज़्यादा बार रिवीजन किया है, या बहुत लंबे समय से पढ़ रहे हैं, अलग अलग लोग हो सकते हैं। सब में एक चीज़ कॉमन होगी, ऑप्शन देखकर जब भी क्वेश्चन सेट होगा या बन के आएगा तब आपको ज़रूर याद आ जाएगा कि अच्छा हाँ, ये मैंने पढ़ा हुआ यहाँ से है, ये टॉपिक है। तो वो कहीं ना कहीं आपका अनुभव वहाँ पे काम आएगा। तो उस चीज़ के लिए को लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा ये मानना है कि हिंदी में बहुत बुरा भी आप ख़राब करके जाओगे तो 50 कर ले जाओगे, ठीक है। हालाँकि 55 टारगेट होना चाहिए, लेकिन 50 ही मान लेते हैं कि 50 आप कर ले जाओगे। और अगर आप एवरेज बंदे भी हैं तो 70-80 का स्कोर आप करोगे, ठीक। एवरेज बंदे बन के चलो, ना पढ़ने वालों को तो हम लोग शामिल ही नहीं करेंगे। या तो एवरेज होंगे या तो बेहतर होंगे, दो ही लोग खाली होंगे, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन उन्हीं को मिलना है, उन्हीं पे बात होगी। तो जो इसी के लिए डेडिकेटेड हैं या जिन जो ब्रिलियंट हैं, ठीक है, तो कम समय में सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं, वो लोगों के लिए तो कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। वो 70-80 तो स्कोर कर ही लेंगे जीएस में, और 50 हिंदी में। तो 130 का स्कोर मेरे हिसाब से लगता है डेट विल बी सेफ स्कोर। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पेपर आसान बने टफ़ बने, आसान बनेगा तब 130 की बात बता रहा हूँ। टफ़ जैसे पिछले साल जैसा अगर बनता है, ठीक है, तो मान के चलो कि 115-20 से हमको नहीं लगता कि ज़्यादा जाने वाला था कट ऑफ। 7 लाख बच्चे तब भी बैठे थे, 6,99,000 या समथिंग सब कुछ ऐसा ही फिगर था। तो बस ये कहना है मुझे कि थोड़ा सा आप लोग लग जाइए भाई, मन से पढ़ाई करिए। रिवीजन के चक्कर में अब ना पढ़िए। जितना आप पढ़ रहे हैं रखा है, जो नया कुछ तो पढ़ना ही नहीं, जो इतना आपने पढ़ रखा है उतना करिए। और करंट अफेयर के लिए देखो, मैं अपनी बात बताऊँ तो मैंने 2 चीज़ें अभी जो वार्षिक या घटना चक्र इस पर काम कर रहा हूँ, और स्पीडी हमने पढ़ रखा है, स्पीडी वन लाइनर पढ़ रखा है। स्पीडी वन लाइनर मैंने इस वजह से पढ़ लिया कि आगे पेट का एग्ज़ाम होगा, 10 क्वेश्चन उसमें भी करंट अफेयर के आते हैं, तो उसमें थोड़ा सा काम आ जाएगा। और साथ ही साथ अभी जो आर ओ में, उसमें भी वन लाइनर के अगर मान लो 5 क्वेश्चन है, तो वन लाइनर कहीं से फंसे चाहे ना फंसे इस धरती पे, स्पीडी से ज़रूर फंसेगा। अगर पीछे का जो डे वाइज पढ़ा है, एक दिन में जो 10-10 घटनाएं लिख कर दे, हाँ याद कर पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ ऑप्शन देख के याद ज़रूर आ जाता है। अरे ये तो पढ़े थे लेकिन इसका क्या था, अच्छा ऑप्शन देखा तो 3 लग रहा है कि ये तो 3 नहीं है, यही वाला है, यही नाम सुना सुना लग रहा है, तब आपको याद आएगा। ऐसे नहीं याद आएगा कि ये क्वेश्चन पढ़ा था इसका उत्तर बताओ, कभी नहीं बता पाएंगे आप। स्पीडी पढ़ के तो कभी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि एक कहानी जब तक नहीं बुनी जाती है किसी मुद्दे को लेकर, तब तक वो चीज़ याद नहीं होती है, ठीक है ना। ये बात हमेशा समझिएगा, वो याद नहीं होती जब तक कोई मुद्दे को लेकर कहानी ना बनाई जाए। चाहे करंट अफेयर हो, चाहे कोई हिस्ट्री का हो, चाहे कोई भी ज्योग्राफी हो, चाहे कुछ भी ले लीजिए आप। तो आप वन लाइन पढ़ते हो, भूल जाते हो, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 4,000-5,000 वन लाइन में क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, उसमें सब याद, उसमें अच्छा स्पीड में बहुत फालतू दिया रहता है। इसीलिए वन ऑफ द बेस्ट सोर्स तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अच्छा सोर्स है वन लाइनर के लिए। और उसके साथ आप जब अगर घटना चक्र पढ़ रहे हो, जो भी आई है हाल फिलहाल में वार्षिकी, तो फिर सोने पे सुहागा है। फिर कोई दो राय नहीं है कि अगर मान लो 18-20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लोग 35-35 कहते हैं, मैं 35 नहीं मानता, मैंने खुद काउंट किया है। तो 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 5 क्वेश्चन इनडायरेक्टली जो होते हैं, चर्चा में कोई स्थल है तो वो भी, वो लगेगा कि भूगोल का क्वेश्चन है, लेकिन भूगोल का नहीं है, वो एक्चुअल में करंट का क्वेश्चन था, ठीक है, या आईआर का लग रहा होगा, तो वो समझे वो करंट का ही है, वो करंट में था तब पूछा गया। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 20 में आप, हमको लगता है 12 से 13 आराम से कर ले जाओगे, ठीक है ना। अगर आप मोटा मोटा पढ़ रखा है, खाली हवा हवा कि आपको याद आ जाए एग्ज़ाम में, इतना कर ले जाओगे। अब बहुत टिपिकल, बहुत टेढ़ा पेपर बनाएगा तो सबके लिए बनेगा, उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर अच्छे से पढ़ाई है, खाली आपने करंट अफेयर ही पढ़ा है पूरे साल,
तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत हो, क्योंकि पिछले साल का करंट अफेयर भले टेढ़ा बना था, लेकिन एक दो क्वेश्चन को छोड़ दे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं थी। पिछले साल के करंट अफेयर में भी जिसने अच्छे से पढ़ा था ना वो कर ले गया होगा। कोई बहुत हाँ मंथ पूछ लेता है, डेट पूछ लेता है, क्रम पूछ लेता है कि कौन कौन घटना किस क्रम में हुई थी, तो ये थोड़ा सा टिपिकल हुआ। लेकिन ऐसे तो 3 ही 4 क्वेश्चन भी तो है ना, तो हम तो ये मान के ही चल रहे हैं कि हमको 20 में से 12-13 करने हैं और यही करके सिलेक्शन लेना है। सब जितने भी टॉपिक हैं हमारे 7-8 टॉपिक हैं, सब्जेक्ट जो हैं, हर सब्जेक्ट में आपको 70-80% करेंगे, ओवरऑल स्कोर 80% बनेगा आपका। इतना ही चाहिए। हिंदी आपका ख़राब हो गया तब आप 50 लाओगे, अच्छा हो गया तो 55 तो जाना ही जाना है। लेकिन मान लो ख़राब हो गया आपका पेपर और 50 आया तो 80, 50, 130 तो तब भी आपका बनना है। तो कुल मिला के कहना ये है कि पेपर आपका हो सकता है अगर आप बैलेंस बना के चलोगे। और पहले मैं ये कहूँगा कि हिंदी अटैम्प्ट करिएगा, क्योंकि हिंदी का जो समय आप बचाएंगे वो रीजनिंग में या कोई एनालिटिकल जो या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं उसमें सोचने के लिए कुछ समय मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ रहेगी। अब किसी नेता के बारे में पूछ के उसकी अंतिम किताब पूछ ले तो इतना तो नहीं पढ़ा होता है यार। हम लोग भी एस.के. पांडे पढ़े हुए हैं, हम लोग भी बिपिन चंद्रा पढ़े हुए हैं, इसमें ये सब चीज़ें नहीं दी हुई हैं। तो कहने का ये मतलब है ना कि कुछ भी ये लोग पूछ सकते हैं, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा और इस मान के चलना कि ऐसे क्वेश्चन को नहीं करना है या तुक्का मारेंगे। जब सिलेक्शन नहीं होगा तब तुक्का मारेंगे। अगर 80 क्वेश्चन से आप कम कर रहे हो तो आपको तुक्का तो मारना ही पड़ेगा। तुक्का सब पे नहीं मारना है कि 80 किया और अभी भी 60 बचा तो 60 में तुक्का मारेंगे, नहीं 20-30 में तुक्का मारेंगे। और अगर हिट रेशियो आपका 1/3 भी है तो भी आपका काम बन जाना चाहिए, कोई ख़राब नहीं, घाटे में नहीं जाएंगे मतलब। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना होगा। और यही कहूँगा कि थोड़ा सा पढ़ते रहो, 2 मैगजीन से ज़्यादा पढ़ो मत। बहुत सारे कोचिंग वाले सबसे ज़्यादा गंद तो यही बचा देते हैं। कुछ अच्छे टीचर हैं, उन्होंने भी ना जैसे ये लॉन्चिंग ऐसे बुक सेल करके कंपाइलेशन ये सब चीज़ें, मैं बता रहा हूँ हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। पर्यायवाची में जो पढ़ता हूँ टॉपर्स टेम्पल्स करके एक एकेडमी है, MP की है शायद, वो पर्यायवाची बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उन्हीं का मैं पढ़ के गया था। मेरा 10 के 10 पर्यायवाची पिछली बार सही हुए थे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आदित्य पब्लिकेशन लीजिए ना, घटना वो हिंदी के लिए 2 बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हरदेव बारी पढ़ने की जरूरत, कुछ नहीं करने की जरूरत है। अब केवल आदित्य पब्लिकेशन में जो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है वो पढ़ के जाइए, आपका हो जाएगा। अनुशीलन सामग्री उसमें दी रहती है, वो भी पढ़ लेंगे तो अच्छा है। रिवीजन करते समय लगता है हो सकता है ज़्यादा हो जाए आपके लिए, तो उसको भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कि अ से कितने बनेंगे, आ से कितने बनेंगे, कमल से कितने बनेंगे, फलाना से कितने बनेंगे, ऐसे तो फिर उसका कोई लिमिट नहीं है। और फार्मूला हिंदी में मत याद करिएगा, ये हमेशा जीवन में हम लोग हिंदी माध्यम से पढ़े हुए लड़के हम लोग आप लोगों को बताते हैं, फार्मूला हिंदी में कभी मत याद रखिएगा। अगर आप ये कर रहे हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ये सब करने का समय अब जा चुका है कि हिंदी में कोई चीज़ आप फार्मूले से याद रखो। प्रैक्टिस, रट्टू होना, यही काम आता है हिंदी में। जितना प्रैक्टिस करो, आपको प्रैक्टिस, जैसे मुझे कई चीज़ें प्रैक्टिस से ही याद है, मैंने कभी भी वो नहीं किया। बहुत लंबे समय से जब आप पढ़ते हो कोई चीज़ ना तो आपके दिमाग में बैठ जाती है, अच्छा इसका तो यही होगा। ठीक है ना, इस चीज़ को ज़रूर आप ध्यान देना। और हिंदी अटेम्प्ट करने के बाद तब GS अटेम्प्ट करिएगा, यही मेरा कहना है। जो क्वेश्चन आते हों वही अटेम्प्ट करिए। एक क्वेश्चन 1 नंबर है, बड़ा सीधा हिसाब है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक, हिंदी में अगर आप मान लो कि 50 कर ले गए हो तब आपको मान के चलो 80 करना है, ये दिमाग में रहना चाहिए। हिंदी में अगर 50 हो गया है और आपको नहीं आ रहा है तो तुक्का फिर हिंदी में नहीं मारना है, तुक्का आपको मारना है उसमें। हाँ 50-50% 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर ले गए हो तब तो हिंदी में भी तुक्का मार सकते हो, लेकिन फिर उसमें तुक्का मारो आप, क्या कहते हैं, GS में तुक्का मारने में हिट रेशियो बड़ा बढ़िया रहता है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, तैयारी करिए, देखिए लगे हुए हैं, हो जाना चाहिए। पिछली बार भी यार क्या बताएं, इस बात तो चलो बहुत पैर लग रहा था। धन्यवाद।